हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल हॉन्टेड हिस्ट्री हिंदी पर स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ वो बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी आज से करीब 10 साल पुरानी है। दिसंबर का महीना चल रहा था और ठंड अपने जोर पर थी। सुनील एक छोटा सा बच्चा जिसे भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसे जो भी कहता कि इस जगह पर भूत है वो वहाँ चला जाता था। पर इस बार उसकी ये आदत उस पर भारी पड़ने वाली थी। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि हमारा स्कूल शमशान घाट के ऊपर बना है। शाम के करीब 5 बजे तक सभी लोग स्कूल को खाली कर देते हैं। यहाँ तक कि रात के समय यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं रुकता। आज तक जो भी चौकीदार रात के समय रुका है उसका यही कहना है कि रात के समय स्कूल में अजीब अजीब बाजें आती हैं। जब सुनील को ये बात पता चली तो उसने मन ही मन स्कूल में रात के समय जाने का मन बनाया। पर उसके आगे सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो घर पे क्या कह के जाए। तब उसने एक बहाना सोचा कि घर पर नाइट स्टडी का बहाना करके चला जाऊंगा। जब शाम हुई तो उसने दोस्त के घर जाके नाइट स्टडी करने का बहाना बना दिया और स्कूल आने के लिए निकल गया। अब जैसे वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि अभी तक स्कूल पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। कुछ स्टाफ के मेंबर अभी भी स्कूल में मौजूद हैं। तो वहीं वो पास में एक पेड़ की छांव में बैठ गया जहाँ पर उसे कोई देख ना सके। इंतज़ार करते करते कब उसकी आँख लग गई उसे भी पता नहीं चला और उसकी आँख रात के 12 बजे खुली। तब उसने स्कूल के अंदर जाने का सोचा और स्कूल की दीवार कूदने लगा। जैसे ही वो स्कूल के अंदर कूदा तो शुरुआत में तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो पूरे स्कूल में बेफिक्र होके बिना किसी डर के घूमने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, कोई हो तो मेरे सामने आकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। पर उस बेचारे बालक को क्या पता था कि कभी इन चीज़ों का आमंत्रण नहीं देते। अगर ये आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं तो आपको जान से ही मार देती हैं और ये आपके साथ उससे भी कुछ और बुरा हो सकता है। आपके परिवार के ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है। अब उसे ये लगने लगा था कि यहाँ कुछ नहीं है और वो उस जगह भी जाने की सोच रहा था जिस जगह को स्कूल वालों ने दिन में भी जाने के लिए बंद कर रखा। वो एक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह खाली थी और उसे स्कूल वालों ने बंद कर रखा। जैसे ही सुनील उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचा तो उसे दरवाज़ा खुला हुआ मिला और वो खुश हो गया कि आज तो प्रकृति भी मेरा साथ दे रही है। वो भी चाहते हैं कि मैं इस जगह पर ज़रूर जाऊँ। जैसे ही वो अंदर घुसा उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगी, पर सुनील ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अंदर जा हर कमरे में जाकर वो यही आवाज़ लगा रहा था कि कोई हो तो आ जाओ, किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने आके दिखाओ। यहाँ उसे अचानक से एक कमरे में से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई तो वो भागकर उस कमरे की ओर गया, पर वहाँ कोई नहीं। अब वो भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा। जैसे ही वापस जाने के लिए उसने कमरे से बाहर कदम रखा, उसे अपने पीछे से एक गेट खुलने की आवाज़ आई तो वो कांपते हुए पीछे देखने लगा। उसने देखा कि सामने एक काली सी परछाई खड़ी हुई थी। वो बोल रही थी, मैं आ गई, बता क्या कहना है तुझे। ये सुनते ही उसने वहीं अपनी पैंट गीली कर दी। अब जैसे जैसे सुनील आंखें झपका रहा था वैसे वैसे वो परछाई उसके करीब आती जा रही थी। वो भागने की कोशिश तो कर रहा था पर उसके पैर ऐसे जम गए थे जैसे किसी ने उसके पैरों में 100 किलो का वजन टांग दिया हो। वो अपने शरीर बहुत तेज हिलाने की कोशिश कर रहा है पर वो हिल नहीं पा रहा। वो जाना तो चाहता है पर ऐसा कुछ है कि जो उसे जाने से रोक रहा है। वो हिलता हिलता एकदम ही ज़मीन पर गिर गया। जहाँ पहले उसके हाथ हिल रहे थे अब उन्होंने भी साथ देना बंद कर दिया। वो ऐसा हो गया जैसे उसे पैरालिसिस हो गया हो। अब वो अपनी आंखों से सब देख तो रहा था पर उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अब वो परछाई बिल्कुल पास आ गई थी और उसकी छाती पर बैठ गई और उसके बाद सुनील बेहोश हो गया। जब सुबह स्कूल के स्टाफ आया तो उन्होंने सारे स्कूल का ताला खोलना चालू कर दिया और जैसे ही उस पुराने बिल्डिंग के सामने से एक आदमी निकला तो उसने देखा कि अंदर तो कोई ज़मीन पर पड़ा है। ये बात उसने जाकर प्रिंसिपल को बताई। तब प्रिंसिपल ने उस बिल्डिंग की चाबी ली जो बस प्रिंसिपल के पास ही होती है और किसी के पास उस बिल्डिंग की चाबी नहीं होती। वो जाके उस बिल्डिंग का ताला खोला और देखा एक 14 साल का बच्चा
हाथ पाँव मोड़कर वहीं पड़ा हुआ। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस बिल्डिंग का ताला खुलता ही नहीं है तो ये बच्चा अंदर कैसे पहुँचा, और अगर ताला तोड़ के घुसा तो ताला वापस लगाया किसने, और जब प्रिंसिपल ने ताला खोला तो उस पर कहीं हथौड़े के या किसी भारी चीज़ के निशान भी नहीं थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।